कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट एक तरीके का ऑनलाइन स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम नया स्कैम आया है जिसके बारे में मोदी जी ने भी वार्निंग दी है। डिजिटल अरेस्ट है, ये इतना खतरनाक है जिसमें सिर्फ 4 महीने में 120 करोड़ का स्कैम हुआ है और वो भी वेल एजुकेटेड इंडियंस के साथ। नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपको पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का कॉल आए, ऑडियो कॉल आए या वीडियो कॉल आए और आपको ऐसा बताया जाए कि आपके ऊपर ये कुछ फला धाराएं लगी है, आपके घर पे आधे घंटे में पुलिस पहुंचने वाली है, आप गिरफ्तार होने वाले हैं, आप जेल जाने वाले हैं, या आपके मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर और आपके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे थोड़े ही दिनों में, तो क्या हो आपके साथ? लाजमी है कि आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, और आपका यही डर, आपका यही घबराहट इन नए किस्म के स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। ये जो नए किस्म के स्कैमर्स मार्केट में नए आए हैं, ये एक बहुत अलग तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं और इस फ्रॉड का नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। और ये जो नया तरह का फ्रॉड है, जो डिजिटल अरेस्ट है, ये इतना खतरनाक है, इतनी सफाई से ये लोग स्कैमर्स इस फ्रॉड को कर रहे हैं कि पिछले कुछ ही महीनों में भारत से भारतीयों के करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इसी स्कैम के बारे में, ये स्कैम कैसे किया जा रहा है, और अगर आपके साथ ऐसा कोई कॉल चल रहा हो, ऐसा कोई स्कैम हो रहा हो या हो चुका हो, तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो दोस्तों, इस नए तरह के स्कैम को समझने के लिए ये क्या है, इसको जानने के सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये स्कैम कितना खतरनाक है, कितना घातक है, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्वयं आपके समक्ष आ करके इस मुद्दे पर बात करनी पड़ी। एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी CBI, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये स्कैमर ये स्कैम इतनी सफाई से करते कैसे हैं, आखिर उनका हथियार है क्या? तो दोस्तों, आप सबको जानकर हैरानी होगी कि उनका 3 मुख्य हथियार है। तो उनका जो पहला सबसे घातक हथियार है वो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, आपके बारे में वो लगभग सारी जानकारी जुटा के बैठे हैं। आपके घर में कौन कौन है, कौन कहाँ काम करता है, कौन कहाँ पढ़ता है, आप पिछले महीने कहाँ घूमने गए थे, किसकी शादी अटेंड करने गए थे, सारी चीज़ें। और ये जानकारी वो इतने कॉन्फिडेंटली आपको बोलते हैं, आपको भी यकीन आने लग जाता है कि हाँ, ये किसी बड़े अधिकारी का ही कॉल है, वरना छोटा मोटा अधिकारी कैसे ही आपके बारे में इतनी बात जान पाएंगे। तो आपका इन्फॉर्मेशन उनका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। वो आपके ऊपर ना बड़े भारी बड़े बड़े अधिकारियों की बात करेंगे कि हम CBI से बोल रहे हैं, हम NCB से बोल रहे हैं, हम नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, हम पुलिस के बड़े अधिकारी से बोल रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरह के बड़े बड़े
अधिकारियों का नाम लेंगे। उसके बाद उनका दूसरा चीज़ है कि वो बड़े बड़े धाराएं आपके सामने फेंकेंगे, जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में आपको संलिप्त करेंगे, जैसे कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है, उसमें आप फंसे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अवैध रूप से पैसों की लेन देन की गई है आपके खाते से, तो आपके ऊपर केस हुआ है। या बोलेंगे कि ऐसा कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें आपका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल है, हो सकता है आपका डायरेक्ट मोबाइल नंबर ना हो, लेकिन आपके आधार नंबर से कोई और मोबाइल नंबर इशू किया गया है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर FIR हो गया है। या कई बार वो ये बोलेंगे कि आपके घर पे कोई पार्सल आ रहा था, उस पार्सल में कुछ अवैध चीज़ें, ड्रग्स, हीरोइन, ऐसी चीज़ें पाई गई है, तो ये केस। तो ऐसे भारी भारी केस, भारी भारी धाराएं लगा करके आपको डराते हैं, इतना डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि हम अपने आप उनके चंगुल में जाकर फंस जाते हैं। दोस्तों, उनका जो तीसरा सबसे बड़ा हथियार है वो है समय। हमेशा वो आपके सामने समय की स्कैरसिटी बताएंगे। जैसे आप आधे घंटे में पैसे जमा करें, आप ऑनलाइन पैसे जमा करें, वो कॉल करके आपको फंसा के रखेंगे। सबसे पहली तो बात है, बोलेंगे कि आप कॉल काट नहीं सकते हैं, वरना आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट होगा, आप पूरे जीवन कारावास में रहेंगे, आपके घर परिवार भी कारावास में रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो आप इस कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सेटअप है ना, वो पूरा सेटअप जो है प्रॉपर किसी न किसी सरकारी ऑफिस का ही लगता है। तो आप डर करके आप कॉल काटते नहीं हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो नोटिस की गई है इस ऐसे फ्रॉड में, हमेशा ना वो जगह का भी अभाव होगा, दूरी होगा। जैसे आपके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, आप अगर पटना के रहने वाले हो तो कॉल पटना या उसके आसपास की जगह से नहीं, कॉल आएगा बम्बई से। आप अगर बम्बई में रह रहे हैं तो आपको हो सकता है कॉल आ जाए चंडीगढ़ से। आप अगर चंडीगढ़ में रहने वाले हैं, आपको हो सकता है कॉल चेन्नई से आ जाए। आप चेन्नई के रहने वाले हैं तो कॉल हो सकता है पटना से आए। तो ऐसे वो अलग अलग जगहों के नाम बताते हैं, ताकि आप, एक ही मकसद है कि आप जल्द से जल्द उस थाने में जाके अपने इस केस के बारे में वेरिफिकेशन ना कर सकें, आपको समय ना मिले और आप उनके चंगुल में फंस करके उनकी बात, उनके डिमांड पूरे करने लग जाते हैं।